आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत ही एक के बाद एक स्वदेशी वॉरशिप नौसेना को सौंपे जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना को सौंपा गया था। अब इनके नौसेना के बेड़े में शामिल होने की तारीख भी आ गई है। 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक, भारत की समुद्री सीमाओं के ताकतवर प्रहरी, नौसेना के नए योद्धा आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 2 घातक युद्धपोत शामिल होने वाले हैं। आने वाली 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को एक साथ नौसेना में कमीशन किया जाएगा। ये दोनों स्वदेशी फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट हैं, जिनका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। भारतीय नौसेना ने 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है और इसी कड़ी में लगातार भारतीय नौसेना अपने असेट्स को आत्मनिर्भर बनाती जा रही है और इसी कड़ी में 2 नए स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं, जिनका नाम है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। हालांकि जब 26 अगस्त को इनकी कमीशनिंग होगी तो इनके नाम के आगे आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप जुड़ेगा, लेकिन इसे माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की एक बड़ी उपलब्धि है। अगर इन दोनों शिप्स की बात की जाए तो इन्हें भारत में बनाया गया है। उदयगिरी को बनाया गया है गोवा में और हिमगिरी को बनाया गया है कोलकाता में। ये दोनों देशी स्टेल्थ फ्रिगेट ऐसी ताकत और खासियत रखते हैं जो इन्हें लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती है। इस दोनों युद्धपोतों को बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, हाईटेक हथियार, पहले से बेहतर सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। ये दोनों फ्रिगेट एंटी सरफेस और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस से लैस है। इनमें एंटी एयर वॉरफेयर के लिए एयर डिफेंस गन भी लगाए गए हैं। तो वहीं इन फ्रिगेट्स के पास बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की भी ताकत है।